यूपीआई कार्ड के ऊपर वीडियो बनाइए सर, यूपीआई कार्ड के ऊपर वीडियो बनाओ भाई, यूपीआई कार्ड कैसा है उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाओ भाई। तो आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो डिटेल में आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और इन डिटेल्स में बताऊंगा, सारे के सारे चीज़ें बताऊंगा कि इस कार्ड के ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या लगते हैं, कार्ड कितने में आता है, वर्चुअल कार्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे चलता है, फिजिकल कार्ड कैसा है, इनका फिजिकल कार्ड से एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, अगर निकाल सकते हो तो कितना चार्ज लगेगा, क्या ये यूपीआई कार्ड जेन्यून है, क्या यूपीआई कार्ड आपको लेना चाहिए, क्या ये रेड और पे का बेस्ट अल्टरनेटिव है, क्या आपको ये कार्ड यूज़ करने के बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले, तो बने रहिए आखिरी तक और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि ये कार्ड कैसा है और इसके चार्जेस कैसे रहेंगे, और ये कार्ड आपको डिस्काउंट में भी मिल सकता है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वो कोड मेरा वहाँ पे यूज़ कर लेना। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपके बिहाफ पे मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, चाहे डिपॉजिट में हो, चाहे विड्रॉल में हो, चाहे आपको यूएसडीटी चाहिए, सारे के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। केवाईसी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो आपके लिए भाइयों यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि यार बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार आपका किसी और कार्ड में केवाईसी नहीं हो रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये कार्ड अप्लाई कर सकते हो, और करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए तो बने रहे आखिरी तक। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं यूपीआई कार्ड की। तो यूपीआई कार्ड की जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आप ये कार्ड कैसे चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे फिजिकल कार्ड की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल कार्ड में आपको यहाँ पे एटीएम विड्रॉल कर सकते हो, वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब पूरे दुनिया में बहुत सारे एटीएम पे आप ये कार्ड यूज़ कर सकते हो, वहाँ से कैश किसी भी करेंसी में आप विड्रॉल कर सकते हो, एप्पल पे, गूगल पे, सारी जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो। 1% फीस लगेगी यहाँ पे, और इसके अलावा आपको कोई भी एपेक्स फीस नहीं लगेगी। प्रीमियर कार्ड की बात करते हैं यहाँ पे वर्चुअल कार्ड की, तो यहाँ पे वर्चुअल कार्ड में आपको इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, मतलब जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ऑनलाइन जगह पे आप सारी जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो उसके ऊपर भी आपको 1% फीस लगेगी, इसके अलावा कोई भी आपको एफएक्स फीस नहीं लगने वाली है। तो सबसे पहले इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपको ऐप में वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और सब कुछ डालने के बाद जो कोड दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप वहाँ पे डाल लीजिए। सेकंड स्टेप ये रहेगी कि आपको फिर केवाईसी करना पड़ेगा, और केवाईसी करने के बाद आपको कार्ड सेलेक्ट करना है। कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीवर हो जाएगा। पूरे दुनिया में कहीं पे भी वो कार्ड यूज़ कर सकते हो आसानी से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पे आप यूपीआई कार्ड में साइन अप करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको होम पेज पे आपको यहाँ पे आपने कितने यूएसडीटी डिपॉजिट वगैरह करे वो शो हो जाएगा। कार्ड ऑप्शन में आपको अलग अलग दो कार्ड के ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक है वर्चुअल कार्ड का और दूसरा है फिजिकल कार्ड का। तो इन दो कार्ड में क्या डिफरेंस रहेगा और फीस कितनी लगेगी, तो दोनों कार्ड में एफएक्स फीस कुछ भी नहीं लगेगा, ओनली ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा 1%। तो जैसे आप फाइनेंस में जाएंगे तो आपको फाइनेंस के अलग अलग ऑप्शन शो हो जाएंगे, इनवाइट का ऑप्शन है और एसेट क्लास का एसेट का है। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई भी कार्ड अप्लाई नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि दोनों कार्ड ऑप्शन शो हो रहे हैं आपके। जैसे हम फिजिकल कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी हमारी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज़ कंप्लीट केवाईसी सर्टिफिकेशन एंड सबमिट द कार्ड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है, तो आपके सामने ये आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन का एक पॉपअप आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपकी बेसिक केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बट आपको कार्ड अप्लाई करने के लिए, फिजिकल कार्ड मंगवाने के लिए आपको एक और केवाईसी करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको एक आपका आईडी प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, आपकी सेल्फी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने मेरा प्राइमरी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, तो आपको प्राइमरी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको अगर फिजिकल कार्ड मंगवाना चाहते हैं या वर्चुअल कार्ड मंगवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बेसिक वेरिफिकेशन ऑलरेडी आपका अकाउंट बनाते वक्त कंप्लीट हो चुका है। अभी प्राइमरी वेरिफिकेशन के लिए आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे आप लाइसेंस दे सकते हैं, वोटिंग कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, तो इन कार्ड में से कोई भी कार्ड दे सकते हैं। तो जैसे आप वो केवाईसी सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जैसे कि कंट्री का नाम क्या आपका, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंडिया। तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, और एक केवाईसी ओनली 3 मिनट में हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप कोई आईडी सबमिट करेंगे, एड्रेस वगैरह डाल देंगे, तो बस आपको लगेगा 3 मिनट।
और आपकी आईडी हो जाएगी वेरीफाई, फिर आप कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नेशनल आईडी कार्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे जो भी आप आईडी कार्ड देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या रेसिडेंस परमिट है। तो इनमें से कोई भी आईडी होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका फ्रंट पेज और लास्ट पेज दोनों साइड से आपको पेजेस यहाँ पे अपलोड करने हैं और यहाँ पे आईडी का नंबर डालना है आपको और फिर आगे आपको करना है कंटिन्यू। आप यहाँ पे देख सकते कि मैं मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दूँगा और आगे नेक्स्ट कर दूँगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन और बाद में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे मिलता हूँ। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जैसे मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो अभी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है मुझे कि सबमिट आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी भर दी मैंने। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो भी आईडी था सबमिट कर दिया। तो अभी जैसे कंटिन्यू किया मैंने तो यहाँ पे अभी अंडर रिव्यू मुझे शो हो रहा है। तो अभी देखते कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये आईडी कब वेरीफाई होता है। जैसे कि इनका कहने का मतलब है कि 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी केवाईसी अप्रूव की जाएगी। तो क्या वाकई में 3 मिनट में ये केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी? तो देखते हैं अभी कितना समय लगता है। अभी तक यहाँ पे अंडर रिव्यू दिखा रहा है, कुछ सेकंड तो हो चुके हैं। तो एडवांस वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और अभी देखते हैं यहाँ पे फिर से एक बार रिफ़्रेश करके कि अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आईडी जो है वेरीफाई हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम कंप्लीट के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, फिर से रिफ़्रेश करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्राइमरी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड अभी शो हो रहा है। तो अभी हम चाहे वर्चुअल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिजिकल कार्ड में से जो भी कार्ड चाहिए अब हम वो अप्लाई कर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद हमारे एड्रेस पे आ जाएगा। यार मतलब यार 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरा आईडी वेरीफाई हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। अभी मैं आपको वीडियो के एंड में वॉलेट में डिपॉजिट कैसे करना है और वो डिपॉजिट किया हुआ पैसा विड्रॉ भी करके दिखाऊंगा कि कैसे विड्रॉ होता है, कितनी फीस लगती है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आने वाले समय में जो क्रिप्टो कार्ड का जो बोलबाला है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। बहुत ही ज़्यादा यूज़र अभी क्रिप्टो कार्ड के ऊपर स्विच हो रहे हैं क्योंकि आपको करेंसी P2P करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं अगर आप P2P कराते हो, नॉन ट्रस्टवर्दी लोगों से कराते अच्छा खासा आपको लगता है कि यार रेट बढ़िया मिलता है और आप लालच में आके वहाँ पे कर देते हो और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। बैंक में जितने भी पैसे होते हैं आपके फिर ब्लॉक हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार हमें क्रिप्टो कार्ड चाहिए, क्रिप्टो कार्ड चाहिए। तो आपके लिए ये यूपे कार्ड ऑप्शन है यहाँ पे अभी रेडॉट पे में इशू ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के कुछ लोगों के केवाईसी नहीं हो रहे, कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनको फिजिकल कार्ड मिल नहीं रहे इंडिया में। तो वहाँ पे अभी अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपका। और बाद में अभी अगर जैसे रेडॉट पे कार्ड बंद हुआ है इंडिया में, तो अगर ये भी अगर इनकी सर्विस बंद कर देते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको बढ़िया कार्ड मिलेगा ये जल्दी से जल्दी। अभी डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे यूपे की। तो यूपे का जो कार्ड है तो ऑलमोस्ट 50,000 लोगों से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में, पूरे दुनिया में 50,000 लोगों से भी ज़्यादा ने अकाउंट बनाया है, इनके पास यूज़र है। और 30 मिलियन से भी ज़्यादा ये स्पेंडिंग अमाउंट ये यूटिलाइज़ करते और 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इनके फिज़िकल कार्ड मंगवाए हैं। तो ऑलमोस्ट 40% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं फिजिकल कार्ड के ऊपर। जितने भी अकाउंट बन रहे हैं उसमें से 40% से ज़्यादा लोग फिजिकल कार्ड मंगवा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास क्रिप्टो कार्ड है तो आपको कोई भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे रखो, डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो, यूज़ करो, पूरे दुनिया में कहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि यार टैक्स में भी अच्छा खासा उनका बचत हो जाता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। आपको भी मतलब टैक्सेस पे करने चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इंडिया में भी। तो आपको यूपे कार्ड क्यों चूज़ करना चाहिए? तो यूज़ योर यूपे कार्ड एट मिलियंस ऑफ मर्चेंट एंड ATMs ग्लोबली जस्ट लाइक एनी अदर क्रेडिट कार्ड। तो जैसे अदर क्रिप्टो कार्ड है तो उसी की तरह आप यूपे का कार्ड भी पूरे दुनिया में सारे के सारे ATM पे आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हो। और लाखों मतलब करोड़ों मर्चेंट है वहाँ पे आप इनका कार्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो आप स्विगी में यूज़ कर सकते हो, जोमेटो में यूज़ कर सकते हो, अमेज़ॉन में यूज़ कर सकते हो, फ्लिपकार्ट में यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके अलग अलग सर्विसेज है जहाँ पे मिंत्रा हुआ या पेटीएम हुआ, अलग अलग जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप वॉलेट में भी रिलोड कर सकते हो, तो क्रिप्टो डायरेक्टली रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बट जिम्मेदार नागरिक की तरह टैक्स भी पे करना ज़रूरी है।
तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट क्रिप्टो टू फिएट कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉप अप योर डिजिटल एसेट्स टू द कार्ड एंड गेट स्पेंडिंग क्रेडिट्स एट अ प्रेफर रेट। तो मतलब अगर आप यहाँ पे जैसा कि आप ये भी कर सकते हो, लेंड कर सकते हो, आपके पास जो भी यूएसडीटी है तो आप यहाँ पे यूएसडीटी डाल के उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिलेगा। अभी प्रोटेक्टेड बाय टॉप टायर सिक्योरिटी फ्यूचर्स एंड सेफ गार्ड योर फंड्स। तो इनके पास जो भी आप वॉलेट में डिपॉजिट करोगे तो वो 100% सेफ रहेगा। टॉप टायर सिक्योरिटी है इनके। प्रेफर टू ट्रांसपेरेंट फी रेट है इनका, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे इतना फीस लगेगा इसके अलावा और कुछ ज़्यादा ही फीस लग रही है, तो ऐसा नहीं होगा आपको यहाँ पे यूपीआई में ये ट्रांसपेरेंट है। अभी ये कह रहे हैं कि आपको ओनली 2% एटीएम विड्रॉल फीस लगेगी, इसके अलावा आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगने वाली है। जबकि दूसरे ये जो क्रिप्टो कार्ड है अलग अलग तो बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन फ़ीस भी देनी पड़ती है, एटीएम विड्रॉल फीस भी देनी पड़ती है, और कन्वर्जन रेट भी जो मिलेगा उसके ऊपर कुछ परसेंटेज में उनकी फीस रहती है, फिक्स फीस वगैरह के। तो ये यहाँ पे सीन नहीं है, अदर कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले, ओनली 2% एटीएम विड्रॉल फी लगेगी। आप चाहे कहीं से भी विड्रॉ करो दुनिया में, वन स्टॉप सॉल्यूशन है यहाँ पे। एटीएम विड्रॉल कर लो, बात ख़त्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉलेट में डिपॉजिट करो, फिर आप कार्ड से यूज़ करो, चाहे एटीएम से विड्रॉ करो, चाहे मोबाइल से टैप एंड पे करके यूज़ करो, या फिर आप कुछ भी करके यूज़ कर सकते हो। ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपको सारे के सारे ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके यूपीआई के ऐप में, मोबाइल ऐप पे। इंस्टेंट कार्ड लॉक कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है आपका कार्ड गुम चुका है कहीं पे, आप डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन से इसको लॉक कर सकते हो। और 3DS सिक्योरिटी है यहाँ पे, और लॉक सिस्टम भी अच्छी खासी यहाँ पे, पासवर्ड का प्रोटेक्शन वगैरह। तो वाई यूपीआई कार्ड ही क्यों चूज़ करना चाहिए, तो बाई चूजिंग यूपीआई कार्ड यू विल एंजॉय ग्लोबली एक्सेप्टेड इन द स्टोर ट्रांजेक्शन, लोकल एंड ओवरसीज कैश विड्रॉल, मेकिंग यू ट्रैवल एंड वर्क मोर कन्वीनियंट। यू कैन ऑल्सो शॉप ऑनलाइन एनी टाइम whether you need to pay thousands of dollars for online shopping or a few dollars for a taxi ride. UPay card can complete the payment for you in one go. तो आपको चाहे कहीं पे भी यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हो कार्ड, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, चाहे टैक्सी में करो, चाहे एंटरटेनमेंट में करो, या चाहे ई-कॉमर्स में करो, चाहे किसी भी फास्ट ग्रॉसरी पे करो या शॉप पे करो, आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। हाँ, हालांकि कुछ मर्चेंट में ये यूज़ नहीं हो सकता है, मतलब एक आधा होता है, मतलब तो वहाँ पे बस नहीं चलेगा, बाकी एटीएम से विड्रॉ करो हर जगह पे चलेगा। मतलब आपको अलग अलग कार्ड संभालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्रिप्टो में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। अभी प्लैटिनम वर्चुअल कार्ड की बात करो तो आपको ये प्लैटिनम वर्चुअल कार्ड मिलेगा, इस तरह का रहेगा, ये कलर का मेजर डिफरेंस ये है वीज़ा प्लैटिनम। और अगर आप फिज़िकल कार्ड लेते हो तो बस ये है थोड़ा कलर डिफरेंस है, बाकी कार्ड वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। मतलब वर्चुअल में तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा, बस आपको वर्चुअल देखने को मिलेगा, और फिज़िकल में आप वो फिज़िकली एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, कहाँ पे भी स्वैप कर सकते हो, ऑफलाइन स्वैप करके कर सकते हो, या चिप इंसर्ट करके वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो पिन वगैरह डाल के। तो कंपेटेबल विथ एप्पल पे एंड गूगल पे है वर्चुअल कार्ड, और वाइडली एक्सेप्टेड है, और अल्ट्रा लो फीस है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा कम फीस लेता है, 1% फीस लेता है ओनली। उसके अलावा कोई भी एफएक्स फीस वगैरह यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहते, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, वही सेम फिजिकल कार्ड में भी होता है। तो बस फिजिकल कार्ड में आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, और फिजिकली कहाँ पे भी शॉप पे जाके आप खर्चा कर सकते हो। अभी इनका वाइट लेबलिंग की बात करें तो वही है, मतलब सारा यूपीआई संभालेगा, और जैसा हमने को ब्रांड कार्ड में है वही वाइट लेबल है, बस आपका ब्रांड का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सारा का सारा झंझट इनका ये संभाल लेंगे। मेन रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे रहेगा ग्लोबल का, तो ग्लोबल का मेन रजिस्टर्ड ऑफिस इनका है हांगकांग में, तो हेड ऑफिस है इनका हांगकांग में, और सेकेंड हेड ऑफिस रहेगा इनका मिडल ईस्ट में, दुबई यूएई में रहेगा। तो ये 2 ऑफिस है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इनका ऑफिस है, बट मेजर ऑफिस इनका हांगकांग है, चाइना। तो हांगकांग चाइना में आता है, तो चाइना हांगकांग सार में है इनका मेन हेड ऑफिस। तो अभी मैं आपको इनके ऐप पे जाके भी आपको बता दूंगा डिटेल में इन कार्ड में कैसा फीचर रहेगा, कितना विड्रॉल कर सकते हो, और आपको कैसा स्पेंड करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे वॉलेट में मैंने टोटल 1000 यूएसडीटी डिपॉजिट करे थे, और कुछ 6 यूएसडीटी विड्रॉ करे, और 1 की फीस लगी, तो यहाँ पे अभी बैलेंस है 993। तो जैसे आप कार्ड सेक्शन में जाते हो तो आपको 2 कार्ड देखने को मिलते हैं, फिजिकल कार्ड और वर्चुअल कार्ड। तो दोनों कार्ड की लिमिट अलग अलग है, और फीस की बात करें तो 1% जो कि ऑलरेडी कवर कर चुका मैं। यहाँ पे इन्वाइट भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, जो भी है।
तो आपको इनविटेशन के बाद आप यहाँ पे एसेट क्लास में जाके जब देखेंगे तो अलग अलग एसेट सेक्शन देखने को मिलते हैं, फंडिंग और फाइनेंस। और आप अलग अलग यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप डिपॉजिट ले सकते हो, USDT, BTC, इथेरियम, लाइटकॉइन, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनेंस में जाके देखेंगे तो आपका जो भी फाइनेंस के रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अभी विड्रॉल करके दिखाऊंगा कि जो मैंने डिपॉजिट करे थे और अभी विड्रॉ कितना आसान है या थोड़ा मतलब मुश्किल है, तो वो भी दिखा दो। तो यहाँ पे USDT में अभी बैलेंस 993 शो हो रहा है। तो जैसे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करा तो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक है इंटरनल ट्रांसफ़र और दूसरा है ऑन चेन विड्रॉल। इंटरनल ट्रांसफ़र मतलब आप यूपीआई टू यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको UID डालनी है, आपके जो भी फ्रेंड है तो उनके UPI ID का जो UID होता है वहाँ पे डालेंगे तो आप इंटरनल डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी ऑन चेन विड्रॉल मतलब आप थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जो भी आपका वॉलेट का एड्रेस रहेगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो अकाउंट UID तो इंटरनल में डालेंगे, बट ऑन चेन विड्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ID डालना पड़ेगा या फिर आप QR कोड को स्कैन करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास अमाउंट है तो ऑल सेलेक्ट करके ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो USDT में है तो आप USDT में सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी आपको विड्रॉल करके दिखाऊंगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना टाइम लगता है और विड्रॉल का जो चार्जेस है। तो यहाँ पे बस आपको 1 USDT ही चार्ज लगेगा 1 ट्रांजेक्शन के लिए, चाहे आप 10 USDT सेंड करो या फिर आप 10 लाख USDT सेंड करो, आपको बस 1 USDT ही पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे चार्जेस लगने वाले। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन रहते हैं, तो आपको यहाँ पे TRC20 का ऑप्शन मिलता है, BSC का ऑप्शन मिलता है, ERC20 का ऑप्शन मिलता है और SOL और मैटिक का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे बस आपको एड्रेस डालना है और विड्रॉल अमाउंट आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपको यहाँ पे रिमार्क डालना है तो आप डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मार्केट माइंडर डाल रहा हूँ। उसके बाद कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको गूगल ऑथेंटिकेटर और एक ईमेल वेरिफिकेशन या फिर मोबाइल पे OTP आएगा, वो डालने के बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है, जो भी आपने पासवर्ड रखा है। जैसे आप वो पासवर्ड डालेंगे वो USDT ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। तो आपको व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन पेंडिंग में है या सक्सेसफुल हुआ है वो दिखा देगा। तो जैसा हमारा ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस में दिखा दे रहा है, तो कुछ देर वेट करते और रिफ्रेश करके देखते कि क्या ये ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अभी तक नहीं हुआ है, कुछ सेकंड के बाद फिर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही सेकंड्स में, हार्डली 1 मिनट लगा होगा। तो ये एक्सटर्नल एड्रेस के ऊपर जो भी हमने एड्रेस डाला है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी कुछ ही सेकंड में अभी जिनको भी सेंड किया है उनको वो रिसीव हो जाएगा। तो अगर आप ये रिसिप्ट डाउनलोड करके उनको सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे नोटिफाई रिसीवर डाउनलोड करके सेंड भी कर सकते हो। इसके रिलेटेड, यूपीआई कार्ड के रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछेगा, आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। ट्रेडिंग का प्रॉफिट जो भी आप कर रहे हो तो आप बिंदास यहाँ पे यूपीआई कार्ड में विड्रॉल ले सकते हो और फिर वो आप कार्ड के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं, कहाँ पे भी खर्चा कर सकते हैं, चाहे शॉपिंग करो, चाहे खर्चा करो, चाहे ATM से विड्रॉ करो। तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आपको P2P करके आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का अभी झंझट खत्म।